हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खुद को बुरा फंसा देख प्रिंसेस जिन्वू को अपनी सच्चाई बताने के लिए हाँ कर देती है, जिससे कि जिन्वू भी उसके हाथ पर खोल देता है। पर रस्सियां खुलते ही प्रिंसेस अपने कहे से मुकर जाती है और मौका पाकर वहां से भाग लेती है। और जाते जाते वो एला और मिरिया को भी आवाज देती है, जिससे कि वो लोग भी भाग सकें। लेकिन जैसे ही प्रिंसेस घर के बाहर निकलती है, वहां ढेर सारे रिपोर्टर उसका इंतजार कर रहे थे, जो कि उससे जिन्वू और उसके रिश्ते के बारे में पूछने लगते हैं। और प्रिंसेस भी इतने ढेर सारे रिपोर्टर्स को उससे बातें करते देख थोड़ी हैरान हो जाती है। तो प्रिंसेस को इस तरह रिपोर्टर्स से घिरा देख एला और मिरिया उसके पास जाने लगते हैं, पर मिलिंग उन्हें रोक लेती है, क्योंकि बाहर काफी ज्यादा रिपोर्टर थे। तो एला और मिरिया उसकी हेल्प नहीं कर पाते। और तभी जिन्वू की आंटी भी कहीं से आती हैं, जो कि अपने घर के बाहर इतने ढेर सारे रिपोर्टर्स देख काफी हैरान हो जाती हैं। पर रिपोर्टर प्रिंसेस से सवाल पूछना जारी रखते हैं कि वो यहाँ क्यों रह रही है और जिन्वू से उसका क्या रिश्ता है, और क्या जिन्वू सिर्फ सुंदर लड़कियों के साथ ही रहता है। लेकिन तभी वहाँ जिन्वू आ जाता है और इस तरह से प्रिंसेस से अजीबोगरीब सवाल पूछने के लिए रिपोर्टर्स पर नाराज होता है और उन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आप लोगों को मेरे बारे में जो कुछ भी लिखना है लिख दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर इस तरह से किसी लड़की पर फालतू के एलिगेशन लगाकर उसे परेशान न करें। तो फिर जिन्वू प्रिंसेस को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है। आंटी को भी जिन्वू का ये कैरेक्टर देख के काफी अच्छा लगता है कि वो जानता है कि एक लड़की के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। खैर, जिन्वू भी प्रिंसेस को रिपोर्टर्स की बातें भूल जाने को कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि रिपोर्टर्स की बातें सुनकर वो अपसेट हो गई होगी। पर उसके साथ तो उल्टा ही था, क्योंकि हकूरा प्लेनेट पर तो उसे सब लोग हमेशा इतनी अटेंशन देते थे, पर जब से वो धरती पर आई है उसे कभी भी इतना भाव नहीं मिला जितना कि आज मिला है। ये सुन तो जिन्वू को भी लगता है कि ये दुखी नहीं है, इस बात पर वो खुशी हो कि इसके लो IQ पर दुखी। पर फिर ये सब छोड़ वो वापस से रात वाली बात पूछने लगता है। लेकिन प्रिंसेस तो उसे अपनी सच्चाई बता नहीं सकती थी, तो उससे इधर उधर की कहानियां सुनाने लगती है और कहती है कि मैं नहीं, बल्कि कल रात तुम नशे में थे और मैं थी जो तुम्हें तुम्हारे कमरे में सहारा देकर ले गई थी। लेकिन जिन्वू इतना पागल तो है नहीं कि इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाए। तो प्रिंसेस को इधर उधर की कहानी बनाने के बजाय सच बताने को कहता है, क्योंकि उसे अच्छे से याद है कि कल रात कौन ड्रंक था। लेकिन प्रिंसेस भी अपनी कोशिश करना बंद नहीं करती और उससे कहती है कि शायद तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं, इस वजह से तुम्हें इधर उधर की चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब जिन्वू कहाँ उसके बहकावे में आने वाला था, तो वो उससे पूछता है कि तुम हर वक्त खुद को हकूरा की प्रिंसेस क्यों कहती रहती हो। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि ये तो बस मुझे यूं ही आदत है खुद को इस तरह से बुलाने की। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें भी कल से हकूरा का प्रिंस बुलाना शुरू कर दूं। लेकिन पिछली रात को प्रिंसेस के सो जाने पर जिन्वू ने उसकी और उसके कमरे की तलाशी ली थी, लेकिन उसे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिससे उन लोगों की पहचान हो सके। तो भला वो किसी ऐसे इंसान को अपने घर पे क्यों रहने देना चाहेगा जिसकी आइडेंटिटी ही सस्पिशियस है। तो अब जबकि प्रिंसेस के पास कोई रास्ता नहीं था, तो वो उसे बता देती है कि वो एक एलियन है और वो जहाँ से आई है उस प्लेनेट का नाम हकूरा है। लेकिन जिन्वू को फिर से यही लगता है कि वो कोई कहानी बना रही है। पर प्रिंसेस उसे यकीन दिलाने के लिए अपनी पावर का डेमो देती है, पर ये तो हम जानते हैं कि उसकी शक्तियां भी डिस्टर्ब चल रही हैं, जो कि कभी काम करती हैं और कभी नहीं। तो जिन्वू के सामने भी उसकी शक्तियां काम नहीं करती और उसका डेमो बुरी तरह से फेल हो जाता है। लेकिन ये सुन तो जिन्वू को पूरा भरोसा हो जाता है कि पक्का इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। तो फिर वो उसे अपने साथ लेकर अपने फैमिली डॉक्टर जियांग के पास आता है और प्रिंसेस को वो सारी बातें जो कुछ भी उसने उसे बताया डॉक्टर को बताने को कहता है। लेकिन प्रिंसेस उसे कहती है कि वो इस तरह से हर किसी को अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बता सकती। तो ये सुन जिन्वू को उस पर थोड़ी गुस्सा आती है, क्योंकि वो ये बात क्लियर करना चाहता है कि सच में पागल है या बस ऐसे ही नाटक कर रही है। लेकिन डॉक्टर जियांग उसे शांत करते हैं और उसे ही प्रिंसेस की प्रॉब्लम बताने को कहते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। तो फिर हम प्रिंसेस और जिन्वू को वापस घर जाते हुए देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने बताया है कि प्रिंसेस को डिल्यूजन ऑफ रेफरेंसेस की प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो इस तरह की कहानियां बनाती है। तो जिन्वू इसी सोच में डूबा हुआ था, पर प्रिंसेस तो इस कंफ्यूजन में थी कि वो वापस जिन्वू के साथ उसके घर पर जाए या नहीं, क्योंकि अब उसने उसे अपनी सच्चाई बता दी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिन्वू के साथ रहना अब उसके लिए खतरनाक हो और जिन्वू कहीं उन लोगों की जान न ले ले, क्योंकि इंसान और एलियंस का साथ में रहना इतना
इतना कॉमन नहीं है ना। तो वो जिन्वू के दिमाग से ये बातें निकालने की कोशिश करने लगती है और उसे डॉक्टर जियांग की ही बातों पर भरोसा करने के लिए कहती है कि उसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसलिए वो खुद को एलियन समझ रही है। पर जिन्वू उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं देता तो प्रिंसेस भी चुप हो जाती है। पर तभी अचानक से एक ट्रॉली जिसमें बच्चा था वो जिन्वू की कार के सामने आ जाता है। पर इससे पहले कि एक्सीडेंट होता, प्रिंसेस अपनी पावर का यूज करके टाइम को रोक देती है और उस बच्चे को बचा लेती है। पर अजीब बात ये थी कि प्रिंसेस की शक्तियों का असर जिन्वू पर नहीं होता, जिससे कि जिन्वू ये सब होते हुए देख लेता है और काफी चौंक जाता है। और प्रिंसेस भी जिन्वू को नॉर्मल देखकर हैरान थी, लेकिन जिन्वू तो ये सब देखकर इतने सदमे में आ चुका था कि बिना कुछ कहे प्रिंसेस को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम जिन्वू को रेसिंग ट्रैक पर देखते हैं, जो कि अभी भी इसी बात पे खोया हुआ था कि जो कुछ भी उसने देखा क्या वो वाकई में सच था। और तभी वहाँ मैनेजर भी आ जाता है, जो कि जिन्वू का काफी अच्छा दोस्त भी है। तो जिन्वू उससे पूछता है कि क्या सच में एलियन होते होंगे, और अगर होते होंगे तो क्या वो धरती पर आते हैं। जिस पर मैनेजर उससे कहता है कि उसे लगता है कि एलियंस होते हैं, पर वो धरती पर आते हैं या नहीं इसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन फिर मैनेजर उससे प्रिंसेस के बारे में पूछता है और उससे कहता है कि वो एक अच्छी लड़की है, इसलिए तुम उससे अच्छे से पेश आया करो, क्योंकि वो भी उसके गुस्से वाले नेचर के बारे में जानता है। पर अब ये बात जिन्वू उसे कैसे बताए कि प्रिंसेस तो इंसान ही नहीं है। लेकिन फिर वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। और फिर हम जिन्वू को प्रिंसेस को खोजते हुए देखते हैं, क्योंकि काफी बारिश हो रही थी और प्रिंसेस का कुछ पता भी नहीं चल रहा था। लेकिन तभी जिन्वू की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसने बिल्कुल प्रिंसेस की तरह कपड़े पहन रखे थे। तो वो जाकर चेक करता है, पर वो प्रिंसेस नहीं थी। तो वो प्रिंसेस के लिए काफी परेशान होता है, पर जबकि प्रिंसेस इधर घर पर मजे से टीवी देख रही थी। और फिर जिन्वू भी घर वापस आ जाता है और प्रिंसेस को घर पर देखकर रिलैक्स तो फील करता है, पर उस पर नाराज होते हुए कहता है कि तुम वहाँ मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी। तो प्रिंसेस भी उस पर भड़कते हुए कहती है कि तुमने मुझे रास्ते में छोड़ दिया था और इतनी तेज बारिश भी हो रही थी, तो मैं इतनी पागल तो हूँ नहीं कि वहीं खड़े रहकर तुम्हारा इंतजार करती, वो भी तब जब इस बात का कोई भरोसा नहीं था कि तुम आओगे या नहीं। तो फिर जिन्वू धीरे से उसे रास्ते में छोड़ने के लिए उसे सॉरी कहता है और उससे प्रॉमिस लेता है कि जब भी कभी ऐसा हो तो तुम उसी जगह पर खड़े रहकर मेरा इंतजार करोगी। हालांकि प्रिंसेस को उससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो उससे सॉरी कहेगा, पर उसे उसकी चिंता थी। ये देख प्रिंसेस को भी अच्छा लगता है, पर क्योंकि बारिश में भीगने की वजह से जिन्वू पूरी तरह से गीला हो गया था तो वो चेंज करने चला जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम वापस से प्रिंसेस और जिन्वू को साथ में देखते हैं, जहाँ की जिन्वू अभी भी इसी बात पर यकीन करने की कोशिश कर रहा था कि प्रिंसेस सच में एक एलियन है, और अगर प्रिंसेस एलियन है तो एला और मीरिया भी एलियंस ही होंगे। तो वो उससे उसके प्लेनेट के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि आज तक तो उसे यही लगता आया था कि एलियंस वैसे ही दिखते हैं जैसा कि मूवीज और ड्रामा में दिखाया जाता है, बिल्कुल अजीब चेहरे वाले। लेकिन प्रिंसेस उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहती है कि ऐसा रियल में कुछ नहीं होता जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है। तो वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ मिलिंग आ जाती है, जो कि उन लोगों से बताती है कि उसने एला का अपने स्कूल में एडमिशन करा दिया है और कल से वो उसे अपने साथ लेकर जाएगी। वैसे बता दूं, मिलिंग एक टीचर है, लेकिन इधर तो एला का बिल्कुल बुरा हाल था, क्योंकि उसे ये पता चला था कि एलियंस के लिए हाई शुगर कंटेंट और अल्कोहलिक खाना खाना हार्मफुल है। तो उसकी लिस्ट बनाने के लिए उसने सारे खाने टेस्ट किए। उसने उन खानों की लिस्ट तो बना ली, पर ये लिस्ट बनाने के चक्कर में उसने इतने खाने टेस्ट कर लिए कि उसकी वजह से उसकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो गई और वो किसी स्लॉथ की तरह हो गया है। तो ये बात वो लोग प्रिंसेस को बताते हैं कि धरती पर उसे क्या क्या खाना अवॉइड करना चाहिए। और वैसे भी प्रिंसेस अल्कोहल का असर तो देख ही चुकी है, पर प्रिंसेस उसे बताती है कि मिलिंग कल से उसे स्कूल ले जाना चाहती है। हालांकि प्रिंसेस को ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं था कि एला स्कूल जाए, पर एला तो बहुत खुश था क्योंकि उसे मिलिंग काफ़ी पसंद आ गई थी। तो फिर नेक्स्ट डे एला काफ़ी तैयार होकर स्कूल जाने के लिए एडवांस में रेडी रहता है, जिसे देख प्रिंसेस काफ़ी हैरान थी। लेकिन मीरिया उससे कहती है कि प्यार में अक्सर लोग ऐसी हरकतें करने लगते हैं। खैर तभी मिलिंग एला को स्कूल ले जाने के लिए आ जाती है और एला को पहले से ही तैयार देख वो उसकी तारीफ भी करती है। लेकिन अब वो क्या जाने कि एला को स्कूल कम बल्कि स्कूल टीचर ज़्यादा पसंद है, तो वो अपने साथ उसे स्कूल लेकर चली जाती है। और उसके जाने के बाद मीरिया भी प्रिंसेस को छोड़कर अपने किसी नए दोस्त के साथ शॉपिंग पर चली जाती है। प्रिंसेस को भी ये बात अजीब लगती है कि ये दोनों अभी अभी धरती पर आए हैं और इतनी जल्दी इन लोगों ने दोस्त भी बना लिए,
जबकि उसके पास यहाँ उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।